अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट रिलेटिविस्टिक फोर्स। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने बात की थी रिलेटिविस्टिक मोमेंटम और रिलेटिविस्टिक एक्सेलरेशन की, ठीक है। सो आज के लेक्चर एक्सेलरेशन नहीं, रिलेटिविस्टिक मैस की, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट रिलेटिविस्टिक फोर्स। तो इसको भी हम जो है पहले इसको इंट्रोडक्शन करेंगे, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद जो हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको इंट्रोडक्शन के साथ। इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिविस्टिक मोमेंटम इज कॉल्ड रिलेटिविस्टिक फोर्स। अब आपको पता है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो फोर्स है वो क्या है हमारे पास, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिविस्टिक मोमेंटम इज कॉल्ड रिलेटिविस्टिक फोर्स। अगर हम सिंपल मोमेंटम के टाइम रेट की बात करें ना, टाइम रेट ऑफ चेंज की, तो वो उसको हम कहते हैं जस्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है। वो फोर्स की डेफिनेशन हमने न्यूटेनियन मैकेनिक्स या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हमने स्टडी की थी। बट अगर हम उसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में रिलेटिविस्टिक फोर्स की बात करें तो वो हमारे पास क्या होगा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिविस्टिक मोमेंटम कहलाएगा, ठीक है। सो एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है हमारे पास, ए न्यूटेनियन मैकेनिक्स न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ। हम जानते हैं कि न्यूटेनियन मैकेनिक्स में जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन था वो क्या था हमारे पास, एफ बराबर था डी पी ओवर डी टी, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स की बात हो रही है, इसको हम क्या देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन एस टी आर यानी कि इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द मोमेंटम इज, हमने लास्ट लेक्चर में हमने जो मोमेंटम का ये रिलेशन ड्राइव किया था, ठीक है। उस वो हम जानते हैं, ठीक है। उसको हम क्या देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बाई यूजिंग क्वेश्चन नंबर 2 इन 1। अब देखें यहाँ पे आपको पी नज़र आ रहा है, उस पी की जगह पे ये वाली उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। सो नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको गैमा नज़र आ रहा है ना, तो गैमा की जगह पे उसकी हम जो है वो हम वैल्यू, अब स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाके जो स्क्वायर रूट की जो पावर वो हमें मिलेगी 1/2, और जब ऊपर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी, ठीक है। सो हमने क्या किया, यहाँ पे गैमा की जगह पे ये उसकी वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। वी हमारे पास वैसे आ रहा है, ये वाला वी इधर आ रहा है, और ये जो हमारे पास जो एम था उसको हमने स्टार्ट में कॉमन ले लिया, ठीक है। आगे देखें, अब हमने जो है वो इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो डेरिवेटिव ले, यहाँ पे जो है हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। डेरिवेटिव ले लिया तो उसके बाद जो है वो, अब इसका डेरिवेटिव कैसे लिया, प्रोडक्ट रूल लगाया है, ठीक है। एक हमारे पास फंक्शन ये है, एक हमारे पास फंक्शन वी है, तो इन दोनों के ऊपर हम जो है वो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। फर्स्ट सेम, सेकंड डेरिवेटिव, अब जो है वो आगे जो है वो प्लस आएगा। प्लस पे जब ये पावर, जब सेकंड का, जब हम फर्स्ट का जब हम डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो इसकी पावर शुरू में आएगी, तो वो जो है वो माइनस प्लस माइनस, यहाँ से माइनस है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है वो जो है वो फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया है यहाँ पे, और सेकंड जो फंक्शन जो वी है वो हमारे पास क्या है यहाँ पे सेम आ गया, ठीक है। सो आपको जो है वो, ठीक है। अब इसका पता होगा ये कैसे आएगा, ठीक है। अब इसके जो है वो पावर पावर थी ना उसको शुरू में ले आए, ठीक है। ये उसका डेरिवेटिव ले लिया, और उसका पावर को शुरू में लेके आने, उसका ये जो बेस होती है इसका दोबारा से डेरिवेटिव, तो अब उसका दोबारा डेरिवेटिव लिया तो हमें ये मिला, ठीक है। ये इसका डेरिवेटिव लिया, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा के, ठीक है। जब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, ये वाली इक्वेशन मिलेगी फोर्स की। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये जो है वो हमें इक्वेशन कैसे मिली है, ठीक है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो फैक्टर है ये लॉरेंट्ज फैक्टर है, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या आ गया, गैमा आ गया, ठीक है। अब ये डी वी ओवर डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलास्टिक एक्सेलेरेशन के बराबर होता है, ठीक है, वो आ गया। इसी तरह जो है वो नेक्स्ट आपके पास ये जो है इस 2 के साथ ये 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया, ठीक है। और अब देखें ये जो है वो -3/2 आ रहा है, ठीक है। जब इसको बटे के नीचे लेके आएंगे तो इसकी जो पावर हमारे पास टोटल कितनी आएगी, गैमा रेज़ टू दी पावर 3 आएगी, ठीक है। इसी तरह जो है वो नेक्स्ट जो ये फैक्टर है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे सेम v/c² साथ में जो है एक्सेलेरेशन आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम इसको लिखा है, इसको हमने क्या दिया, इक्वेशन नंबर 3। तो यही वो हमारे पास एक्सप्रेशन है रिलेटिविस्टिक फोर्स के लिए, ठीक है, जिसको हम ड्राइव करना चाह रहे थे। तो हम कह सकते हैं हैंस दिस इक्वेशन इज़ द रिलेटिविस्टिक करेक्ट फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड आल्सो कॉल्ड रिलेटिविस्टिक फोर्स इक्वेशन वेयर एम लैम्डा इज कॉल्ड ट्रांसवर्स मैस एंड एम लैम्डा इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल मैस, ठीक है। तो इसको जो है वो इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने रिलेटिविस्टिक फोर्स को डिस्कस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।